रामपुरा मनासा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने क्षेत्र के विधायक निधि के द्वारा किए विकास कार्यों का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ब्यौरा देते हुए कहा कि मनासा विधानसभा में 2 करोड़ 12 लाख के लगभग की राशि से क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में सीसी रोड, पेयजल हेतु पानी की टंकी, पाइपलाइन, पशुओं के पीने के लिए खैर निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय, टीन सेट निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, मनासा शासकीय सामुदायिक भवन में डीजल सेट, सोनोग्राफी हेतु 9 लाख रुपए, मनासा शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय व कन्या माध्यमिक विद्यालय में 9 लाख रुपए की लागत से फर्शीकरण, एल्यूमीनियम दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे, फर्नीचर क्रय हेतु दीवारों की रिपेयरिंग आदि विधायक निधि से प्रदान किए गए हैं। श्री मारू ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विगत 50 वर्षों पूर्व मिलान बाई व राम प्यारी बाई से हमारे परिजनों द्वारा विधिवत रजिस्ट्री के द्वारा जमीन खरीदी गई थी। विधायक मारू ने उपरोक्त जमीन की रजिस्ट्री आदि कागजात प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखे और विपक्षी गणों के द्वारा मुझे बदनाम करने की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताकर उसके हर पहलू का विस्तार से विवरण कर दिया। रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। ऐसे वकीलों पर जिनको इतनी अकल समझ नहीं है कि बिना डॉक्यूमेंट देखे किसी की भी बात करना। आप डॉक्यूमेंट की जानकारी तो ले, कागज तो देखें पहले। बिना कागज देखे आप किसी की भी जमीन पे अधिकार बता सकते हैं क्या? कब खरीदी गई थी ये जमीन? ये जमीन जो पहली बार जमीन खरीदी गई थी सबसे पहले तारीख 71 में ये पहली जमीन खरीदी गई थी। 71 में 1971 50 साल उसमें उसके द्वारा जो आरोप लगाया गया है ये कि उसमें एक सर्वे नंबर था जो उसकी 264 आरी जमीन खरीदी गई थी और उसमें जो नामांतरण हुआ था तो वो 701 आरी का हो गया। कहीं न कहीं उसका ये कहना है कि उस रजिस्ट्री में उस समय में जो है हेरफेर किया गया और नंबर में जब जमीन ली गई थी तब भी उसका नाम था क्या उस जमीन पर? जब ये जमीन खरीदी गई थी 71 में तब भी उसका उस जमीन पे नाम नहीं था, तो तब भी उसका कोई मिल्कियत नहीं थी वहां पर। तो इसमें जमीन बेचने वाला कौन है? इसमें जमीन बेचने वाला था गुलाब भाई बेवा किशन लाल और राम प्यारी पिता किशन लाल। तब भी उसका इस जमीन पे कहीं नाम नहीं था, वो कहीं उसकी मिल्कियत नहीं थी। गुलाब भाई बेवा किशन लाल और राम प्यारी भाई पिता किशन लाल, तो ये दोनों थे। ये दोनों तो वहां बेटी थी। तो फिर वो इस जमीन में अपना दावा क्यों कर रहा है? ये तो आप उससे पूछे, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? भाई जिसका जिससे पूछो ना प्रश्न, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? नहीं तो ये उसका रिश्तेदार भाई उसका लगता होगा ना उसका उस जमीन पे कुछ होगा तो वो बताए ना कि मेरा ये जमीन पे यह नाम था और गायब हो गया। आप किसी भी जमीन पे किसी की जमीन पे जाकर खड़े हो जाओगे कि ये मेरी जमीन थी यहाँ, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना। कहाँ मामला चला था? कौन कौन सी कोर्ट में ये मामला चला? ये नीचे से ऊपर तक चला, हाई कोर्ट तक गए हैं मामला। सुप्रीम कोर्ट से? हाँ, लोअर कोर्ट से। तो वहाँ का क्या पर हाई कोर्ट में क्या सब जगह आ रही है? हाँ? देखो आप भी इस बात को समझते हैं क्योंकि लोगों को दिक्कत तो परेशानी नहीं। अभी वर्तमान में भी क्या लंबित है इसको लेकर कोई मामला? कोई कुछ भी लंबित नहीं, कहीं कोई मामला नहीं है मेरे, कोई ऐसा मामला ही नहीं है लंबित। इसके पीछे क्या मानते हैं आप, किन लोगों का हाथ हो सकता है? देखो आखिर विरोधियों को अपना काम करना चाहिए। ऐसे में जब धर्म निभा रहे हैं, ऐसे में हाईकोर्ट से दिक्कत कार्रवाई करेंगे उनको आईटी एक्ट की तरफ। ऐसे में मामले में मान लो कोर्ट ने बहुत छोटी छोटी चीजों पे मैं बहुत ध्यान नहीं देता। लोग समझते हैं किसी ने विश्वास किया क्या उस बात पर? उसकी बात पर अगर किसी ने विश्वास किया हो तो बता दो। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। आप चाहे आप कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट ले लें, आप चाहे पिछले 100 साल के खाते कसरे निकला लें, तो आपको समझ में आ जाएगी कि जिसका कुछ है ही नहीं वो कह रहा है कि मेरा यहाँ था। जब आपका कुछ यहाँ था ही नहीं तो फिर आप वहाँ मालिक कैसे हो सकते हो? वीडियो वायरल लेके आपका जिन लोगों ने जमीन बेची मेरे को वो उनके भाई बंद थे, उनके परिवार का कुछ विवाद अतीत में रहा होगा, ये मुझे नहीं जानकारी। उनके आपस में तो विवाद होगा तो वो आपस में विवाद निपटे, पारिवारिक इससे मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मैंने जिनकी पावतियां थी, जिनकी जमीन पे कब्जे थे, जिनका हक था, उनसे उनकी जमीन ली। ये वीडियो वायरल जो हुआ इसको लेके किस पे आरोप आपका? जो मेरे विरोधी हैं, जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो अपना धर्म निभा रहे हैं, चूंकि अब उनके पास कोई काम बचा नहीं,
तो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? अब कीचड़ उछालने के अलावा क्या कर सकता है आदमी? तो जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है तो फिर आखिर में कीचड़ उछालने का काम ही करता है वो। क्या सलाह देना चाहेंगे आप इस वीडियो को लेकर के अपने विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे आप? विरोधियों क्या जवाब देंगे आप? विरोधियों को मेरा जवाब एक ही है कि एक बार सारी जानकारी अपडेट करके आप कोई बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो भविष्य में अगर इसी तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे तो जनता में जो थोड़ी बहुत उनकी साख बची होगी मेरे ख्याल से तो वो भी उड़ जाएगी। अगर गलत मुद्दों को लेके चलते रहेंगे, वो वाकई कांग्रेस का भला कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। यही कर करके उनने कांग्रेस को सड़क पर ले आती, क्योंकि मुद्दों पे बात करना उनको आता नहीं, सही मुद्दे उनको उठाना आता नहीं। मेरे को उनकी अकल पे तरस